रात भर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है। तो अभी यहाँ से ये झुंड आया है। पैराग्लाइड, हाँ पैराग्लाइड करते हुए जा सकते वो नीचे बादलों ने ढका हुआ है गांव को, और दूर अभी अलकनंदा रिवर भी हमें दिखाई दे रही है। और अभी हम पनार बुग्याल के एक ऐसे रीच पे खड़े हैं जहाँ से 2 वैली हमें दिखती हैं। तो आपको भी हिमालयन शेफर्ड अपनी बकरियों के साथ यहाँ पे बुग्यालू में दिख जाएंगे। अब तुम्हें एक पैकेट खा लिया, अब इसको भी नज़र है तुम्हारी। 4 किलोमीटर रह गया है, अभी लेके चल रहे हैं आपको सीधे रुद्रनाथ। सीधे बारिश शुरू हो गई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और बारिश के बीच में ही हमने कर लिया यहाँ के दर्शन। त्वं भवानी सहितम नमामि। अब तुम बोलो। मैं क्या बोलूँ, बोलो तो कुछ। शर्म आती है। अरे बोलो ना। यहाँ पर रुद्रनाथ में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वो बहुत सस्ता होने वाला है। 17 अक्टूबर बहुत ही खास होने वाला है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। हेलो दोस्तों, पलक प्रणाम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जी हाँ, आज तो सुबह हुई है बारिश के साथ यहाँ पे लुईटी बुग्याल में। आज सेकंड डे हमारा रुद्रनाथ ट्रैक का, और मौसम हो गया है मेहरबान हमारे ऊपर। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है। तो जब हम हाई एलिवेशन पे होते हैं ना, बारिश इतनी ज़्यादा होती है। रात को ऐसा लग रहा था भैया अब कल को ट्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह थोड़ा सा राहत दी है बारिश ने। और लुईटी बुग्याल के सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे देखिए, दूर तक ब्राउन पिक्स दिखाई देती हैं यहाँ पे गढ़वाल की। और लुईटी में देखिए स्टे का, नीचे आप देखेंगे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे स्टे किया था बहजी के यहाँ पे। और मेरे ट्रैकर साथी रेडी चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? यस, पहले चढ़ना है ये पनार टॉप की चढ़ाई 1.5 किलोमीटर की, खतरनाक रहने वाली है। तो कल के दिन में यानी कि पिछले ब्लॉग में हमने 8 किलोमीटर की अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ के हम पहुंचे थे यहाँ लुईटी। आज की यात्रा हो रही है यहाँ से शुरू, और इस तरह से बारिश के साथ। ये जय जय भोलेनाथ, जय शंभू। दोस्तों, रुद्रनाथ ट्रैक जो है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और अगर आप किसी सेंचुरी एरिया में है तो वहाँ पे आपको वन्य जीव तो देखने को मिलने वाले हैं। सामने मेरे ठीक ये यहाँ पे जंगली बकरियाँ हैं जिन्हें पहाड़ी में घुएड़ बोला जाता है। देखिए कितना आराम से चल रहे हैं। हेलो। तो अभी यहाँ से ये झुंड आया है और उधर चला गया है। ये ना इस तरह के रॉक्स पे भी आराम से रह लेते हैं, जिसे हम पहाड़ी में दऊ बोलते हैं। दऊ में भी ये रह लेते हैं, इसमें तो दौड़ भी लेते हैं। अरे यार, मंजिल अभी भी बहुत ऊपर है। इसे देख के तो आप भी डर रहे होंगे ना। कहाँ से चढ़ना शुरू किया था देखो हमने कल, वो नीचे कहीं जहाँ पे अभी फॉग सा है वहाँ से चढ़ना शुरू किया था, और बस चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं। यहाँ ऊपर का मौसम कब बदल जाता है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए रेनकोट बहुत ज़रूरी है, वाटरप्रूफ शूज़ ज़रूरी है। ये देखो पोंचो है, अगर आप सामान के साथ जा रहे हो तो पोंचो, रेनकोट, अगर सामान नहीं है तो रेनकोट, और गर्म कपड़े। दादा नीचे को और जा सकता हूँ? पैराग्लाइड, हाँ पैराग्लाइड करते हुए जा सकते हो। कहाँ पहुँचूंगा? सीधे अलकनंदा रिवर में। नज़ारों का मजा लेते हुए दोस्तों अब हम आ गए पनार टॉप। यस, पनार टॉप में आपको ये पीला झंडा यहाँ पर दिख जाएगा, गेट दिख जाएगा, वहाँ पर घंटी भी। यस, अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है बुग्याल का। तो पनार अपने आप में एक बुग्याल है, और यहाँ से नज़ारे देखिए आप और बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे टॉप में खड़े हैं जहाँ से दूर तक पूरी माउंटेन पिक्स की सीरीज़ दिखाई देती है, और सामने गाँव भी। कल देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वो नीचे बादलों ने ढका हुआ है गाँव को, और दूर अभी अलकनंदा रिवर भी हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो बुग्याल है ना, पनार बुग्याल, इसको देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे धरती ने यहाँ पे पूरी ग्रीन कलर की चादर ओढ़ दी हो। ये देखिए, ये है पनार बुग्याल। दोस्तों, पनार बुग्याल से हमने आगे की ओर चढ़ाई शुरू कर दी है, और पनार बुग्याल से पूरा बुग्याली एरिया में आपको चलना होता है। और यही एरिया जो होता है ना, यहाँ पर रास्ता सबसे ज़्यादा लंबा लगता है। दिखने में ऐसा लग रहा है ना, वो वहाँ पर हमने जाना है अभी, पितृधार उसको बोलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी पहुँच जाएंगे, और इसमें जाने में बहुत टाइम लगता है। और अभी हम पनार बुग्याल के एक ऐसे रीच पे खड़े हैं जहाँ से 2 वैली हमें दिखती हैं। अगर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो ये है यहाँ पे मंडल वैली, और मेरे लेफ़्ट साइड में इधर है उर्गम वैली।
वो बोला जाता है ना, चल मेरी लाठी उर्गम घाटी, वो घाटी यही है। सामने पूरा हिमालय की सीरीज यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन मानसून सीजन में हिमालय को देखना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर मानसून में जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। और क्या ही हवा, वाह मज़ा आ गया। देखो यहाँ से चढ़ते 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 ऐसे 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 आए हम, और ये है रास्ता। और अब यहाँ से ऐसे ऐसे इस धार के उस तरफ को जाना है, फिर तिरछा है, फिर डाउन है। तो मतलब अब जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है, बस लास्ट यही है थोड़ी मोड़ी चढ़ाई। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम खुलता नज़र आ रहा है, और थोड़ा आगे आते ही हमें यहाँ पे हिमालयन शेफर्ड भी दिख गए। तो अक्सर जो ये वाला टाइम पीरियड होता है ना, मई से अक्टूबर तक का, हिमालय की तरफ अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको भी हिमालयन शेफर्ड अपनी बकरियों के साथ यहाँ पे बुग्यालों में दिख जाएंगे। इस टाइम पे बुग्यालों में क्या होता है, विटामिन घास इनको मिलती है खाने के लिए, तो आपको काफ़ी सारी बकरियां भी अपने ट्रैक रूट पर देखने को मिलेंगी। खाना रखा हुआ, अच्छा ये आगे प्रणाम। ये क्या खा रहा है ये? खाना। अच्छा, इन्हीं के लिए बनाया होता है? हाँ। अच्छा, जब भूख लगे खाते रहो हैं। अभी कब तक रहोगे यहाँ पे? यहाँ पे रहेंगे अभी 10-12 दिन और रहेंगे। 10-12 दिन? फिर आगे जाओगे या पीछे नीचे? अब वापिस ही पनार की तरफ। वापस ही जाओगे? ठीक है। तो अगर आप एडवेंचर और स्पिरिचुअल दोनों को एक साथ फील करना चाहते हैं ना, तो रुद्रनाथ ट्रैक तो बनता ही है। और यहाँ पे देखो स्नैक्स ब्रेक, और ये स्नैक्स हम नीचे मार्केट से ही, सगर से ही लेके आए थे। और यहाँ पे मिल जाएगा बहुत कम जगह पे जहाँ पे स्ट्रे का है, लेकिन यही जो पैकेट 5 रुपये का है वो आपको 10 रुपये का मिलेगा। तो आप चाहें तो नीचे से ख़रीद के लेके आ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो 2-2, 4-4 पैकेट हर एक के बैग में छोटा छोटा रख दे, तो वेट भी नहीं होगा, और आपको जब बैठेंगे कहीं पर रेस्ट करेंगे तो अपने आप आराम से खा सकते हैं। ये रैपर भी वापस जाता है। हाँ, रैपर भी वापस जाता है। बीच में से ऐसे फाड़ लें तो पूरा पैकेट ऐसे बीच में से फटेगा, या फिर उसको जिसको फाड़ें उसको ऐसी में रहने दें, ऐसे इतना फाड़ लो और इसको ऐसे ही रहने दो, और ऐसे ऐसे निकालते रहो। ये निकाल दिया, बहुत बढ़िया गया, निकले। ये टुकड़ा भी पैकेट में ही रहे। ये देखो, समझ गया सर, समझ गया कैप्टन साहब, समझ गए। अब तुमने एक पैकेट खा लिया और इसको भी नज़र है तुम्हारी। तो सब खाएंगे हम, मिल बांट के खाएंगे। कुछ नहीं देंगे हम तुम्हें अब। क्यों नहीं देंगे? आप हमें देंगे, देना पड़ेगा आपको हमें। यहीं वापस यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे आपको, फिर अच्छा लगेगा? भटक जाएंगे आप कोहरे में। तो पनार बुग्याल से कुछ किलोमीटर्स आगे आने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पे पितृधार में। जी हाँ, ये यहाँ पे पितृधार है, और यहाँ के लिए ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पे पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये देखिए पितृधार के बाद से तो फिर नीचे को स्लाइड डाउन ही है, नीचे को डाउन ही है मंदिर पहुँचने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे पितृधार में ये एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ पे इस तरह के आपको देखो पत्थरों से बनाए हुए कुछ मार्क्स भी बन जाएंगे, जो कि लोग अपने पितरों की याद में यहाँ पे बनाते हैं। भाई लोगों ठीक हो रहा है? कोहरा आ गया ना, अब नज़ारे ढक गए, कोहरा आ गया। देखते हैं, मंदिर तो दिखेगा नहीं तो पंचगंगा से मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। अभी चारों तरफ हो गया घना कोहरा। और 14 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं पंचगंगा में। और यहाँ देखो खूबसूरत नज़ारे, यहाँ दिखाओ ना सामने। और वहाँ से सामने सीधा सीधा रास्ता है। अब चढ़ाई का रास्ता पूरा ख़त्म हो गया है, और जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे क्या ही बताऊँ मैं बस। और ये हमारे जीजू, ये देखो
पूरा पोंचो डाल के खड़े हो रखे हैं मस्त। और ये दादा हमारे, और अभी आपको लेके चल रहे, 4 किलोमीटर रह गया है, अभी लेके चल रहे हैं आपको सीधे रुद्रनाथ। सीधे फूल क्यों पकड़े हैं आप? ये फूल हम वहाँ मंदिर में चढ़ाएंगे, हर एक वैरायटी का फूल है इसमें। चलते वीडियो में बंद चलते रहिए हमारे साथ। ये बिट्टू टिट्टू ब्लॉगर है। तो पितरदहाड़ से हरे भरे घास के मैदानों का मजा लेते हुए अब हम आ गए यहाँ पे पंचगंगा में। तो इस जगह को बोला जाता है पंचगंगा। यहाँ पे छोटी छोटी 5 धाराएं हैं, इसलिए इसे पंचगंगा बोला जाता है। और पंचगंगा से ही एक ये रास्ता जो ऊपर को दिख रहा है, ये अनुसुईया माता की तरफ भी जाता है। यानी कि रुद्रनाथ के 2 ट्रैक रूट हैं। एक होता है मंडल से अनुसुईया माता, देन यहाँ पर मिलता है, और दूसरा वो ट्रैक रूट जो हमने इस वीडियो में फॉलो किया है। अभी चारों तरफ देखिए ग्रास लैंड, और सामने बादल भी अब इन ग्रास लैंड को छू रहे हैं। अभी हमने यहाँ से उधर जाना है, वहाँ से दर्शन होते हैं मंदिर के, लेकिन अभी कोहरा जो है उससे लगता नहीं है कि मंदिर दिख पाएगा। बस कुछ ही दूरी पे हैं हम रुद्रनाथ महादेव से। दोस्तों 18 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब मंदिर के लिए कुछ ही लास्ट स्टेप्स हैं, और उसके बाद दर्शन हो जाएंगे हमें रुद्रनाथ महादेव के। मौसम ने आज हमारा पूरा साथ दिया है, लेकिन यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो गई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आज सबसे अच्छी बात पता है क्या? आज है नंदाष्टमी। हमें भी नहीं पता था। अभी यहाँ पे आके जब पुजारी जी ने बताया कि आप नंदाष्टमी के दिन यहाँ पर आए हैं, तो इतना लंबा ट्रैक करके आना और इस तरह की खबर आपको मिलेगी आप नंदाष्टमी के दिन आए, तो भैया अपने आप ही सारी थकान दूर हो जाती है। हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रनाथ मंदिर में। जी हाँ, प्रकृति और भक्ति का संगम आपको इसी ट्रैक में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा ट्रैक करके अभी हम मंदिर में आ चुके हैं, और अब करते हैं पूजा पाठ। और दोस्तों ये जो मंदिर है ना, रुद्रनाथ मंदिर, ये 3600 मीटर के एलिवेशन पे है, और यहाँ पे भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है, वो भी रौद्र रूप की। तो रुद्रनाथ मंदिर आते आते बारिश शुरू हो गई है, और बारिश के बीच में ही हमने कर लिया यहाँ के दर्शन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो रुद्रनाथ मंदिर है ये 5 केदारों में से चतुर्थ केदार है। अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और दूसरे दिन अगर सुबह आप यहाँ पर हैं, तो ज़रूर से उनका श्रृंगार होते हुए भी आप देखिएगा। यहाँ पे बहुत देर तक उनका श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद होती है आरती। अभी होगी तेज़ बारिश, हम चलते हैं सरस्वती कुंड की ओर, उसके बाद से हो रही होगी वापसी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज हम यहाँ रुद्रनाथ भगवान के दर पे पहुँचे हैं, और इसी के साथ मैं बोलूँगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसी के साथ आज मेरी पंच केदार की जो यात्रा है वो भी पूरी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। किसके उससे हुई? और बिकॉज ऑफ मी। और मेरे साथ हमेशा मेरे पंच केदार, हमेशा ये ट्रैवलर एंड ट्रैकर जीजू भी लगते हैं मेरे, और इन्हीं के साथ पूरा हुआ है आज। और हम 4 लोग साथ में हैं। अब तुम बोलो। वहाँ मैं क्या बोलूँ? बोलो तो मेरे को बस। शर्म आती है। अरे बोलो ना। मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं बोलता। चल दादा, अब हो गया। रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सरस्वती कुंड। तो सरस्वती कुंड जो है ये रुद्रनाथ मंदिर से अप्रोक्स 300 मीटर आगे चल के है, और यहाँ पर आप स्नान, पंच स्नान भी कर सकते हैं। सरस्वती कुंड का ही जल रोज यहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। तो ये है यहाँ पर सरस्वती कुंड। आप भी अगर इधर आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलिएगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे रुद्रनाथ में ही एक ढाबे में बैठा हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग गई है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, लोग उठ ही रहे थे तब हम चलना हमने शुरू कर दिया था। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, लुईटी में कल हमने स्टे किया था, तो वहाँ पे हमें पर पर्सन 1000 रुपया चार्ज किया गया था, जिसमें आपका स्टे और फूड था। और यहाँ पर रुद्रनाथ में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वो बहुत सस्ता होने वाला है। मतलब ये मैंने भी सुना था हर ट्रैक्स में कि जितना ऊपर आप चढ़ते जाते हैं तो चीज़ें महंगी होते जाती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को लेके आना बहुत मुश्किल भरा होता है। घोड़ों में यहाँ पे चीज़ें लाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेज हैं वो 400 पर पर्सन है विद डिनर। तो देख लीजिए, अगर आप टाइमली आ रहे हैं तो रुद्रनाथ में आप स्टे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, पीछे देखो वो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, और यहाँ पे जियो के फुल नेटवर्क आपको मिलने वाला है।
तो आप गूगल पे भी यहाँ पे कर सकते हैं। शानदार सफ़र और अब है फिर से घर को वापसी। तो इस बार इस वीडियो में रुद्रनाथ महादेव के दर्शन मैंने आपको करवाए। अगर आप भी रुद्रनाथ महादेव आ रहे हैं तो आ जाइए। एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि रुद्रनाथ अगर आप दिन में आ रहे हैं तो 12:30 बजे यहाँ भगवान को भोग लगता है और 3 बजे तक कपाट बंद रहते हैं। 3 बजे के बाद फिर से कपाट खुलते हैं, तब भी आप दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, आने वाला 17 अक्टूबर बहुत ही खास होने वाला है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि उस दिन यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। तो आप कब आ रहे हैं रुद्रनाथ? अभी चलते हैं वापसी, दौड़ लगाते हैं घर को। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वाओ नज़ारों के साथ।